आपका है कि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 80 मिनट में भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैंक है, सॉरी, ये जो आपका पाइप है किसी टैंक को 60 मिनट में भरते हैं और जो बी पाइप है वो किसी टैंक को 80 मिनट में भरते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि तीसरा पाइप सी है जो पूरे टैंक को 120 मिनट में खाली कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो भरता है उसको आप प्लस में लिखिएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और जो खाली कर रहा है मतलब सी है वो खाली कर रहा है कितना में, ये तो 120 मिनट में, तो उसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। बहुत सिंपल है, तो क्या कीजिएगा, तीनों का पहले आप एलसीएम लीजिए, तो 60, 80 और 120 का आप एलसीएम लेंगे तो 240 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, ऐसे आप मौजवानी भी इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। 60, 80 और 120 का कितना आएगा, 220 आएगा। अब 60 से भाग दीजिएगा 240 में, ठीक है, सॉरी 240 में, तो कितना है आपका आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 आएगा, 8 3 24, 3 आएगा, लेकिन ये प्लस में, ठीक है, ये प्लस में लिखेंगे, और 12 दूनी 24, ये लेकिन माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का 3 आ गया और सी का -2 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने टाइम में भर देंगे, तो हम मुझे टोटल वर्क कितना मिला है, 240 टोटल वर्क करना है, तो सीधे आप टाइम निकालिएगा, वो 240 बट्टे तीनों के एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, 4 + 3 - 2 कितना आएगा, तो 240 बट्टे 4 3 7, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 5 चौक 20, 5 40, यानी 48 मिनट। तो आपको याद ध्यान रखना है कि 48 मिनट में ये तीनों पाइप टंकी को भर देंगे। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए, बनाने का प्रोसेस यही है, बहुत सिंपल प्रश्न होता है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, 34 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर आपका, एक मिनट, एक सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन 34 कर आपका कि यदि हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिणाम संख्या क्या होगी, परिणामी संख्या क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, प्लस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये क्या आया, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही हुआ। ठीक है, ये दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो अपरिमेय संख्या आया, लेकिन देखिए 2 + √3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे, एक और अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, 2 - √3 का, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको जोड़ते हैं तो देखिए √3 - √3 कट जाएगा, आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ, लेकिन ये परिमेय संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो जब भी प्रश्न आपका ऐसा है तो एग्जाम्पल लेकर देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 35 है, क्वेश्चन आपका 35 है। तो क्वेश्चन कर आपका कि एक तार को मोड़कर 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बनाया जाता है, तो कह रहा तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सिंपल देखिए क्या कर रहा है, एक तार है, इसे वर्ग बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट, देखिए ये कोई तार से क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, तो 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि हम इस तार से क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, इसी को मोड़ कर क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इससे हम क्या बना रहे हैं, पहले स्क्वायर बना रहे हैं, तो जितना तार है स्क्वायर बनाने में लगा होगा उतना ही तार ये आपका वृत्त बनाने में लगा, क्यों, इसी से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो इस वर्ग का परिधि होगा, परिधि वही तार की लंबाई हुआ, वही इस वृत्त का परिधि होगा, क्योंकि ये भी इसी तार से बना है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है, ये किसके बराबर होगा, तो वृत्त के परिमाप के बराबर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, यानी यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 4a = 2πr। 4a कितना है, तो 22 सेंटीमीटर है, बराबर 2π, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू r। देखिए इस 22 से हम इस 22 को काट सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 आ जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए तो 7 दूनी
14 आ जाएगा, यानी आर का मान यहाँ पर कितना आया 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आया। ये भी अच्छा प्रश्न था, सिंपल ही था एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 36 है, एक मिनट थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 36 है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 148 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज है, एक रोहम्बस है, ठीक है, एक क्या है, एक रोहम्बस है। आप जानते हो कि रोहम्बस का जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या है, 144 सेंटीमीटर है। आप जानते होंगे परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा, क्योंकि 4 गो भुजा है, भुजा सेम ही है, तो क्या करेंगे 4 गुने भुजा, ये कितना है 148 है। यहाँ से हम ये निकाल लेंगे तो क्या आएगा 148/4 कीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसमें से 2 रहेगा और 7 चौक 28, कितना आया 37 आया। यानी प्रत्येक भुजा में मुझे कितना मिल गया 37 मिल गया, ठीक है। और आपका एक विकर्ण दिया है कितना, तो आपका एक विकर्ण दिया है 24, ठीक है। हम मान लेते यही विकर्ण आपका 24 है, तो ये आधा हो जाएगा 12, और एक मिनट ये भी आपका आधा हो जाएगा 12। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसको निकालेंगे हम, तो आपका जगह रूट अंडर कर्ण की जगह 37 है, तो 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक इसका मैंने 2 तरीका है, एक तो है कि 37 का स्क्वायर करना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाएंगे, a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे। तो एक बार क्या करेंगे 37 में हम 12 को ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे हम 37 में 12 को माइनस कर देंगे। ये आसान तरीका होता है, आपको यदि स्क्वायर निकालने में समय लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, तो 7 दूना 3 1 4 49 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 49 का रूट 7 और 25 का रूट 5, तो 7 पंचे 35 आ गया, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट तरीका, ठीक है। तो यानी 35 आया, क्या आया 35, तो ये आधा सेकेंड विकर्ण जो है इसका आधा आया, कितना 35 आया, तो पूरा विकर्ण कितना होगा 70 होगा। तो मुझे सेकेंड विकर्ण भी कितना आ गया, तो 70 सेंटीमीटर आ गया। पहला विकर्ण कितना दिया है हमको, तो ये दिया है आपका 24 दिया, ठीक है, 24 दिया है। और क्या करा हमसे कह रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते होंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, d1 इंटू d2 होता है। तो 1/2 कर दीजिए, 24 गुने 70 कर दीजिए, 2 से काटिए, आपका आएगा 12, तो क्या आएगा 12 गुने 70 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 गुने 70 यानी 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक सेकेंड, आपका अगला क्वेश्चन होगा 37, ठीक है। क्वेश्चन 37 है, एक मिनट, क्वेश्चन आपका 37 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 37 कर आपका कि 52 ताशों की एक पैक में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 ताशों में से प्रत्येक समान रूप से निकाला जाता है, तो कर प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल फेस कार्ड हो, यानी लाल रंग का हो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 52 जो पत्ता है ताश का, उसमें से लाल कार्ड कितना होता है, तो ये होता है आपका 6, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाल पत्ता कितना होता है, तो 6 होते हैं, ठीक है, बस हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो देखिए क्या हो रहा है आपका कि इसका संभावना कितना है 6 है, लेकिन टोटल कितना है, तो 52 है, तो 6/52 कर देंगे तो आपका कर जाएगा, तो यहाँ 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, तो आपका जाएगा 3/26 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इतना बस ध्यान रखना है कि लाल पत्ता कितना होता है कार्ड में, तो 6 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है, ठीक है। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन 38 कर आपका कि
23 और 100 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाज्य है? सिंपल है। तो 23 के आगे देखिए 6 से जो विभाज्य होगा क्या होगा? 24 होगा। 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब क्या कीजिए, लास्ट 100 के बीच में कह रहा है, 100 तो 6 से भाग लगेगा नहीं, 99 में भी नहीं लगेगा, ठीक है, और आपका 98 में भी नहीं लगेगा, 96 में लगेगा, ठीक है। यानी आप देख लीजिए इसमें कितना संख्या है। तो ये एपी में आप देख सकते हैं कि पहला टर्म क्या है? पहला टर्म 24 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 30 में से 24 करना है तो 6 है। अंतिम पद क्या है इसका? अंतिम पद 96 है। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में एपी में अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये कितना है? तो ये 96 है। ए का मान कितना है? तो 24 है, प्लस n नहीं पता है मुझे, n माइनस 1, डी कितना है? तो डी 6 है। तो ये है आपका 96। यहाँ से आपका जगह n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 96 माइनस 24। ये 24 इधर चला जाएगा, तो 24 को माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 2 और यहाँ जगह आपका 7, 72, ठीक है, 72। यानी हमें आ गया n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 72। 6 से कर सकता है, ठीक है। तो 12 छके 72, यहाँ से आपका क्या? n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर क्या आएगा? तो 12 इसे एक जगह प्लस में हो जाएगा, 12 एक 13 आ जाएगा, क्या आएगा? 12 13 आएगा। यानी टोटल इसमें कितना है संख्या ऐसा? तो 13 संख्या है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो एपी में बना लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। परमुटेशन कम्बिनेशन क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चन उसी को बनेगा जो 12th में पढ़े होंगे, परमुटेशन कम्बिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर आपका? क्वेश्चन कर आपका मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वर और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसे ही रहे जैसे मैनेजमेंट में है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसमें देख लीजिए कि स्वर कितने हैं, ठीक है। तो देखिए ए क्या है? स्वर है इसमें, फिर ए है, 2 ए है, और ए ई, इसमें 2 ई, एक इतना इसमें क्या है? स्वर है। बाकी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन में क्या क्या है? एम है, एन है, एम है, एन है, ठीक है, जी है, फिर एम है, फिर एन है, फिर टी है, ठीक है। हाँ, तो यानी तो ये स्वर कितना है आपका? 4 है। व्यंजन कितना है? तो 6 है। अब देखिए ये स्वर को एक साइड कर लिया, व्यंजन को एक साइड, क्योंकि कह रहा है क्या? दोनों की स्थिति सेम हो, ठीक है। अब कह रहा है एक इसको कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो पहले स्वर को अरेंज कर लीजिए। तो क्या होगा? 4 को स्वर है तो 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 ए है सेम और 2 ई है सेम। तो देखिए ए 2 है सेम तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ई भी 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये कितना जगह आपका? यह जगह 4 गुने 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 2 गुने 1, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या किए? अलग कर लिए। तो यहाँ पर हम देख लें कि इस स्वर जो है इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब व्यंजन कितना है? 6 है, ठीक है। तो व्यंजन 6 है तो उसको भी क्या करेंगे हम? 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं बटे, अब देखिए क्या सेम क्या क्या है? तो m 2 बार आया है, n 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर बटे 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, ठीक है। तो क्या गया? तो 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 मिनट हम यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि तो 6 गुने क्या होगा? 5 होगा, गुने 4 होगा, गुने 3 होगा, गुने 2 फैक्टोरियल कर दीजिए, ठीक है, बटे 2 फैक्टोरियल 2 से 2 गुने 1, ये दोनों कर जाएगा। ये 2 से 2 दूनी 4 कर जाएगा। तो क्या आएगा आपका? 5 दूनी 10 और 6 3 18, 180 आएगा। ध्यान दीजिए 180 आएगा और यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। यानी स्वर को हम अलग से अरेंज किए तो 6 तरीके से कर सकते हैं, व्यंजन को हम अलग से अरेंज किए तो उसको 180 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए स्वर को कितने तरह से कर सकते थे? 6 तरीके से, व्यंजन को 180 तरह से। आप कहेगा कि आप दोनों मिलाकर देखेंगे कि टोटल मैनेजमेंट शब्द को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा? ये आपका जाएगा कितना? ये आएगा 1080, 8 छके 48, 8 छके 48, 6 6
1080 आएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन कर आपका, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल्य है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल है, देखिए पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। ये क्या होता है, ये आपका होता है माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह कहाँ पर, यहाँ पर क्या है, तो -7 है, तो माइनस ऑफ -7 बटे ए की जगह क्या है 3 है, तो आपका क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 7/3 आ गया किसका मान, तो अल्फा इंटू बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का निकालिए। तो ये क्या होता है आपका सी बाई ए होता है, तो सी की जगह कांस्टेंट टर्म कितना है 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है ये, तो 3 है, तो 2/3 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये आपका 7/3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -2 गुने अल्फा में क्या 2/3 है, तो आपका जगह 7×7 = 3 × 9 2 दूनी 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिए एलसीएम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे क्या आएगा, एलसीएम करेंगे आपका 9 आएगा, तो ये 49 माइनस 3 × 9 4 × 12, ये आपका आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 37/9 आएगा। 37/9 किस में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आपको हम अगले क्लास में सेट नंबर 3 का भी आपका मैथ के क्वेश्चन को हल करवा देंगे। तो इसी तरह से आपका डेली हम एक सेट का क्वेश्चन को हल करवाते जाएंगे। ठीक है, और नया वॉल्यूम जो भी आपका 2 लॉन्च किए हैं जनरल स्टडीज का, उसके भी आपका प्रत्येक टेस्ट होने के जस्ट बाद हम तुरंत आपको मैथ के क्वेश्चन को हल करवाते चलेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 भी इसका आ गया, क्योंकि वॉल्यूम 1 में आपका 20 सेट हो चुका था। ठीक है, और जो नहीं दिए तो वो 20 सेट ज्वाइन कर सकते हैं, और वॉल्यूम 2 भी आपका इसमें भी 20 सेट मिलेगा जो आपका अभी स्टार्ट हो चुका है, तो वॉल्यूम 2 को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो LK क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, LK क्लासेस आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, आपको मेरा एप्लीकेशन ये मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये कोर्स मिल जाएंगे, बहुत कम प्राइस में है। ठीक है, इतना प्राइस कम किसी का नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।